मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। आज जो घटना घटने वाली है, तुमने यह कभी अपनी कल्पनाओं में भी सोचा नहीं होगा। और आज यही कारण है कि तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचाया जा रहा है। वास्तव में यह दिव्य संदेश अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों से उत्पन्न हुआ है। यह मनुष्य की सकारात्मक ध्वनियों और विचारों के परिणाम स्वरूप एकत्रित होकर उत्पन्न हुआ है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य जाति अंधकार के गर्भ में डूब रही है, ऐसे क्षण में उसे सहारे की नियमित उम्मीद रहती है। तुम जो कि सत्कर्म करते हुए भी, अच्छी राह पर चलते हुए भी निराशा की बादलों से घिरे हुए हो, तुम भी निरंतर सहारे की उम्मीद करते हो। लेकिन इन क्षणों में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें वह सहारा प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, जब मनुष्य अच्छी राह पर चलता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जीवन में अत्यधिक मात्रा में चुनौतियां आ रही है। लेकिन ऐसा कुछ कारणों से होता है। इसके पीछे उसकी विचारधारा, उसकी मानसिकता और उसका भय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा व्यक्ति स्वयं को ज्यादा निराश महसूस करने लगता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में निराशा आध्यात्मिक व्यक्ति को छूने भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचाना ब्रह्मांड की योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब जबकि तुम तक यह पहुंच रहा है, तुम्हें इसे किसी भी परिस्थिति में बीच में नहीं छोड़ना है। अंत तक इसे पूरा सुनना है, क्योंकि इसमें उपस्थित संकेत तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मेरे बच्चे, जब मनुष्य निराशा से घिरा हुआ होता है, उसी क्षण में उसे उम्मीद की किरण भी दिखाई देने लगती है। वास्तव में वह पहले से ही वहां मौजूद होती है, लेकिन कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से वह उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन कारणों से मुक्त होकर अपने जीवन की गहराइयों में उतरकर उसे देख सको और उसे समझ सको। मेरे बच्चे, तुम पर मेरा दिव्य आशीर्वाद बरकरार रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, अब वह समाप्त होंगी, क्योंकि मैं अनंत काल से ही मनुष्य जाति की सेवा करते आई हूँ। किंतु यह मनुष्य की विचारधारा पर निर्भर करता है कि वह मुझे किस रूप में देखता है। यदि तुम मुझे उस रूप में समझ पाए जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, तो तुम यह जान पाओगे कि मैं कौन हूँ और मैं कब तुम्हारी माता के रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ, कब तुम्हारे गुरु के रूप में तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें आगे ले चलती हूँ, और कब तुम्हारे मित्र के रूप में तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे महत्व को समझना है, मेरे स्वरूप को जानना है, और फिर तुम यह जल्द ही पाओगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा है। मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो जो मैं कह रही हूँ। यह रहस्य से भरा हुआ संदेश है। यह तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती है। इसमें छुपे एक एक संकेत तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएंगे, तुम्हें धन की ओर ले जाएंगे, और वास्तव में तुम्हारे जीवन को उस प्रेम से भर देंगे जिसकी कामना तुमने सदा से ही की है। वास्तव में यह तुम्हें परम सच्चाई से अवगत करा देंगे। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है कि तुम अपनी जीत को स्वीकार कर लो और तुम्हारे राह में उत्पन्न हो रही बाधाओं को समाप्त कर तुम आगे बढ़ चलो। जो लोग तुम्हें पीछे ढकेलना चाहते हैं, तुम उनका विचार त्याग दो, क्योंकि वह कभी भी तुम्हें पीछे नहीं ढकेल सकते। वह कभी भी तुम्हें अपनी ओर खींच नहीं सकते हैं। यदि तुम्हारे मन में निराशा, संदेह और भय उत्पन्न ना हो, वही मनुष्य पीछे जाता है जिसके मन में निराशा, भय, संदेह उत्पन्न होने लगता है। मेरे बच्चे,
मैं तुम्हारे लिए विभिन्न आयामों से उत्पन्न हो रही जीत को खोल कर रख दूंगी। तुम्हारे लिए मैं नया सवेरा कर दूंगी, ऐसा सवेरा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हें केवल और केवल जीत की ओर ही लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, इस जीत को सहर्ष अपने जीवन में उतर जाने दो। इसकी सच्चाई को स्वीकार कर लो और यह मान लो कि तुम्हें यह जीवन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला हुआ है। आगे संदेश में तुम्हारे लिए बहुत ऊर्जा छिपी हुई है, बहुत दिव्य संकेत छिपे हुए हैं, इसलिए तुम्हें इसे पूरा सुनना ही है। अब जबकि तुम तक यह पहुंच गया है, तो तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी है। इसी क्षण जय हो माता रानी लिखकर अपनी जीत की पुष्टि कर दो। यह दर्शा दो कि तुम जीतने के लिए ही बने हो, कोई तुम्हें पीछे नहीं खींच सकता। और फिर मैं तुम्हारे जीवन को अनंत प्रेम से भर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम जिसके लिए छटपटाते आए हो, जिसे खोने से डरते आए हो, उसे मैं तुम्हारे इतने करीब कर दूंगी। उसके मन में केवल तुम्हारा विचार उत्पन्न होगा और तुम्हारा जीवन मैं उन लोगों के साथ पूर्ण खुशियों से भर दूंगी। मैं तुम्हारे जीवन को निराशा के बादलों से हटाकर उम्मीद की उन किरणों तक ले जाऊंगी, जहां दिव्य फूल खिलेगा, जहां तुम्हारे सपनों का फूल खिलेगा, जहां तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारी कल्पना से भी बेहतर होगी, जहां खुशियां ही खुशियां चारों ओर बिखरी मिलेंगी, जहां तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, जहां कोई तुम्हें निराश नहीं कर सकेगा, जहां कोई बादल काले नहीं होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह दिव्य संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपने से दूर ना होने देना, इसकी सच्चाई को खोने ना देना। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें आगे भी संदेश पुष्टि करनी होगी, इसलिए स्वयं को तैयार रखना। और जो चुनौतियां आने वाली हैं, उनसे बिल्कुल भी मत घबराना। चुनौतियां मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे अंदर से इतना मजबूत बना देने के लिए होती हैं कि यदि उसके सामने कोई मुश्किल भी आ जाए, तो वह घबराए नहीं, वह विपत्ति में ना आ जाए और घबराहट में कहीं अपने लिए गड्ढे ना खोद ले, स्वयं का बुरा ना कर डाले। मेरे बच्चे, जो मनुष्य विपत्तियों में नहीं घबराता, भयभीत नहीं होता, बिना डर बिना संदेह के बस अपने कर्म करता है, उसे ऊपर उठाने का दायित्व मेरा हो जाता है। फिर मैं उसे कभी भी झुकने नहीं देती, फिर मैं उसे कभी भी गिरने नहीं देती। तुम जो अनंत ऊंचाइयों को छूने वाले हो, तुम्हें भी अब घबराना नहीं है, तुम्हें भी डरना नहीं है। तुम्हारे सामने जो आने वाला है, यह तुम्हारी नियति का हिस्सा है, लेकिन यह अब जब तुम्हारे सामने आएगा, तो तुम विचलित नहीं होगे, तुम डरोगे नहीं। और फिर जब तुम उस अंधेरे से बाहर निकलोगे, तो चारों तरफ रोशनी रोशनी होगी, चारों तरफ खुशहाली होगी और तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर चुका होगा। धन इतनी ज्यादा मात्रा में होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब यह उन्नति का समय है, अब यह प्रगति का समय है। इस प्रगति को स्वीकार करो और आगे बढ़ते चलो। तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ होने वाला है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि अब तक इस जन्म में तुम्हें इतना संघर्ष आखिर क्यों करना पड़ा है? छोटी से छोटी चीज के लिए भी तुम्हें अपने जीवन में तरसना पड़ा है। घबराहट तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई है। जो चीजें दूसरे मनुष्यों के लिए प्राप्त करना साधारण सी बात रही है, कई बार उसे प्राप्त करने में भी तुम्हें लोहा लेना पड़ा है, संघर्षों की सीढ़ियां चढ़नी पड़ी है। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में समस्या बनी रही? कभी धन की, कभी प्रेम की, कभी सामाजिकता की, कभी महत्वाकांक्षा की। हर तरफ से कोई ना कोई समस्या आती ही गई। कई बार इतनी जिम्मेदारियां आ गई कि तुम उसके बोझ तले चले गए।
धन तुम्हारे पास कब आया और कहां चला गया, तुम यह तक समझ नहीं पाए। लेकिन मेरे बच्चे, आज तुम्हारी सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगी और इसलिए तुम्हें संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के अपेक्षा कम उम्र में ही जिम्मेदारियों को उठाना सीख गए थे। धीरे धीरे संघर्ष ऐसा हुआ कि तुम्हारा जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनता चला गया। यदि तुम्हें आज यह संदेश मिला है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है और यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस संदेश को पूरा सुनो, ताकि तुम अपने संघर्षों से निजात पा सको, ताकि तुम जीवन का लाभ उठा सको, ताकि तुम आनंद को समझ सको। तुम्हारे लिए मैं सफलता के रहस्य भी अवश्य बताऊंगी। इतना ही नहीं, तुम्हारे मार्ग को मैं इतना सुनियोजित कर दूंगी कि तुम्हारी सभी समस्याएं एक एक करके समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जिस तरह से मनुष्य प्रतिदिन आगे बढ़ता है, अपने जीवन को जीता है, उस तरह से तुम्हारे जीवन में चीजें सही नहीं चल रही हैं। लेकिन अब उसके सही होने का समय आ चुका है। अब वह समय चला गया जब तुम मुश्किलों में अपनी रातें गुजारा करते थे, जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारे साथ क्या होगा, आखिर तुम्हारे साथ यह सब क्यों हो रहा है। अब वह दिन जा चुके हैं। अब संघर्षों के दिन जा रहे हैं। अब तुम्हारे लिए प्रसन्नता से भरे, खुशियों के दिन, प्रेम से भरे रोमांचकारी दिन आ रहे हैं। मेरे बच्चे, इस जन्म से पहले पिछले कई जन्मों में भी तुम ऐसे ही संघर्षों से जूझते आए हो। तुम अपने शरीर को कभी प्रेम नहीं दे पाए, तुम कभी अपनी मूल धारणा को नहीं समझ पाए। ब्रह्मांड ने तुम्हें आवश्यक ज्ञान और पर्याप्त संसाधन दिए हैं, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है, उसका तुम्हारे जीवन में उपयोग कैसे करना है, तुम यह नहीं समझ पाए। कई बार तुम्हें आवश्यकता से अधिक ही प्रदान किया गया, लेकिन वह सब इतना अस्त व्यस्त रहा कि तुम उसे कभी एक क्रम में बिठा ही ना सके। तुम कभी उसे एक क्रम में समझ ही नहीं पाए। कभी तुम उसके मूल्य को नहीं समझ पाए और अपने आप को करके रह गए। तुम कुएं के उस मेंढक की भांति हो गए, जिसे वह कुआं ही सागर लगने लगा, जिसे लगा कि इसके आगे कोई दुनिया ही नहीं है, जिसे अपनी क्षमताओं पर संदेह हुआ, जिसे अपने काबिलियत पर संदेह हुआ, जिसे लगता है कि उसके पास कोई काबिलियत ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम में काबिलियत कूट कूट के भरी है। केवल आवश्यकता है तो ऐसे गुरु की, जो उस काबिलियत को समझकर व्यवस्थित रूप से, सुनियोजित ढंग से क्रमबद्ध कर सके, ताकि तुम अपने जीवन भर के अनुभव और ज्ञान का सदुपयोग कर पाओ। जितना अनुभव तुम्हें मिला है, वह अनुभव तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त है, अपितु दूसरों से अपेक्षाकृत ज्यादा ही है, क्योंकि तुमने ज्यादा जिम्मेदारियां उठाई है। तुम्हें इसका आभास नहीं, किंतु तुम एक बेहद ही जिम्मेदार व्यक्तित्व के स्वामी हो। तुम दूसरों की पीड़ा भी समझते हो। तुम दूसरों के चालबाजियों को भी कई बार समझ जाते हो, और यही वजह है कि तुम में नेतृत्व करने की क्षमता विद्यमान है, जिसका अभी तुम्हें पूर्णतः आभास नहीं है। और इसका कारण यह है कि आत्म संशय, आत्म संदेह, आत्मविश्वास की कमी होना जो तुम्हारे भीतर है। मेरे बच्चे, तुम उस बाज के बच्चे की तरह हो जो मुर्गों के झुंड में पला बढ़ा है, जिसे अपनी काबिलियत का ज्ञान नहीं, जिसे यह ज्ञान नहीं कि वह कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। वह अपने आप को मुर्गों की भांति समझकर समस्याओं से बचता रहता है, दूसरे बाजों को देखकर छुपता रहता है। किंतु उसे जिस दिन यह ज्ञान हो गया कि वह स्वयं भी बाज के समान है, वह स्वयं भी बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकता है, वह स्वयं भी इतना ताकतवर है
कि वह जिसे चाहे अपना शिकार बना सकता है। जिस दिन वह समझ गया कि उसमें इतना आत्मबल है कि वह स्वयं को हानि पहुंचाकर भी स्वयं की प्रगति कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम दूसरों की सहायता का महत्व समझ गए हो, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, यह नहीं समझ पाए हो। किसकी सहायता करनी है, किसकी नहीं करनी है, यह नहीं समझ पाए हो। और यही वजह है कि कई बार लोग तुमसे लाभ भी उठाते हैं और तुम उनके लाभ को समझकर भी उन्हें जवाब नहीं दे पाते। कई बार तुम उनके लाभ को समझ नहीं पाते, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा होता है कि तुम उनके इरादों को स्पष्ट रूप से समझ जाते हो, लेकिन खुद पर ही संशय उत्पन्न करते हो और झिझकवश तुम अपनी सभी बातें स्पष्टता रख नहीं पाते हो। तुम प्रसन्नता के भाव में बहुत सी बातें बोल जाते हो, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम में दुख उत्पन्न होता है तो तुम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते, खासकर उन लोगों के समक्ष जिनको तुमने जरूरत से ज्यादा आदर और सम्मान दे दिया है, जबकि वह इसके लायक नहीं थे। मेरे बच्चे, तुम्हें आत्म शिक्षा की आवश्यकता है। वह शिक्षा नहीं, वह विद्या नहीं जो संसार ने, समाज ने तुम्हें दी है, बल्कि वह विद्या जो तुम में स्वयं से ही विराजमान है। वह विद्या जो तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें मिल गई थी। तुम्हें अपने भीतर झांकना है। जब कोई चीज मनुष्य से दूर होती है, तब मनुष्य के मन में उसके प्रति चाहत, उसके प्रति वासना उत्पन्न होती है, लेकिन जब वह चीज उसे प्राप्त हो जाती है, तब वह उसके महत्व को भूल जाता है। मेरे बच्चे, ऐसे ही बहुत सी चीजें जो उसे प्राप्त है, किंतु उसे उसका ज्ञान नहीं है। वह उसके भी महत्व को समझ नहीं पाता है। तुम जो ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे अलावा संसार में कहीं मौजूद नहीं है, किंतु तुम बाहर ढूंढ रहे हो। जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वास्तव में वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। उसे ढूंढने का प्रयत्न करो। अपने पिछले कई जन्मों में तुमने जितना धन अर्जित किया था, इस जन्म में तुम्हें उससे ज्यादा ही प्राप्त होगा। इतना ज्यादा कि अभी तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग तो खोल दूंगी, सारे रास्ते प्रशस्त कर दूंगी, रास्तों पर मैं फूल भी बिछा दूंगी, लेकिन अपने कदम तो तुम्हें बढ़ाने ही पड़ेंगे। एक कदम आगे रखना पड़ेगा और हर एक कदम के साथ एक और कदम तुम्हें आगे रखना पड़ेगा, और तब तुम अपने उस मंजिल को पा जाओगे जिस मंजिल को तुम बहुत पहले से पा जाना चाहते थे। मेरे बच्चे, एक बार अपने भीतर झांको, अपने भूत में नहीं, अपने भविष्य में नहीं, बल्कि अभी इसी वर्तमान में तुम वह प्राप्त करोगे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। ऐसी मानसिक शांति जो कभी समाप्त ना हो, आनंद से भर देने वाला ऐसा दिन जो कभी समाप्त ना हो, खुशियों की ऐसी बरसात जो सदा बरसती ही रहे, एक ऐसा मौसम, एक ऐसी ऋतु जिसमें प्रसन्नता के ही बादल छाए हो, जो कभी परिवर्तित ना हो। जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन उस सिक्के की भांति है जिसके एक पहलू पर सकारात्मकता और दूसरे पहलू पर नकारात्मकता है, तो तुम जीवन को गंभीरता से लेने के बजाय उसके आनंद में डूब जाओगे। मेरे बच्चे, जब तुम यह जान जाओगे कि सुख और दुख क्षण भर की बातें हैं, वास्तविक खुशी तो परम आनंद में ही है। वास्तविक खुशी तो उस परम आनंद में है जिसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ना जाति, ना काल, ना समय, ना कोई मनुष्य, ना कोई ही जीव जंतु, ना कोई आत्मा, ना ही कोई शैतान इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जो तुम्हारे मन में बसा ही हुआ है, उसे तुमसे अलग नहीं किया जा सकता।
ना जन्म उसे अलग कर सकता है, ना मृत्यु उसे अलग कर सकती है। मेरे बच्चे, यह वह है जो सदा से तुम्हारे भीतर है, और मैंने तुम्हें बताया जो चीज पहले से ही प्राप्त होती है, मनुष्य का उसके प्रति वासना समाप्त हो जाता है। जब तक प्रेमी मिला नहीं होता, वह उसी प्रेम के लिए छटपटाता रहता है, दिन रात गाने सुनता है, दिन रात स्वयं को दुख में डालता है, विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बुनता है। वह उससे कैसे बात करेगा, वह अपनी बात उसके सामने स्पष्ट रूप से कैसे कहेगा? यदि वह उसे प्राप्त हो जाए तो उसके साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा? इस तरह की कोरी कल्पनाएं वह बुनता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन उसे वह प्रेमी प्राप्त हो जाता है, जिस दिन वही उसका साथी बन जाता है, वह धीरे धीरे करके उसके महत्व को भूलने लगता है। उसका उससे मोह रह जाता है, लगाव रह जाता है, लेकिन प्रेम कहीं ना कहीं कम होने लगता है। वास्तव में प्रेम कभी समाप्त हो ही नहीं सकता, लेकिन जब उसमें कमी आने लगे तो तुम्हें तत्काल यह समझ जाना चाहिए कि प्रेम का रूप धारण करके तुम्हारे मन में बसा हुआ यह शत्रु तुम्हारा मोह है। एक ऐसा लगाव जिससे तुम छूट नहीं पा रहे, बंधन का लगाव जिसे तुम निकलना तो चाहते हो, लेकिन तुम निकल नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसकी गंभीरता में जाओ। जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ उसके रहस्य को समझो। केवल तभी तुम जान पाओगे कि वास्तविक रूप से तुम कौन हो, वास्तविक रूप से तुम्हें क्या चाहिए, वास्तविकता में तुम्हें यह जन्म क्यों मिला है, वास्तविकता में तुम्हें प्रकृति में इतनी शांति का अनुभव क्यों होता है। आखिर क्यों तुम कभी कभी अकेलेपन में डूब जाते हो, तो कभी लोगों के साथ समरस होने को भाव विभोर हो जाते हो। कभी तुम्हें एकांत पसंद आता है, तो कभी वही एकांत तुम्हें काट खाने दौड़ता है। अपने भीतर चल रहे प्रतिद्वंद समझ जाओगे, और तब तुम पर ऐसा प्रकाश बरसेगा जो रंगों से युक्त होगा, जो प्रसन्नता से युक्त होगा, जो ऊर्जा से भरा होगा, जो भंडार होगा, जो स्तंभ होगा, जो केंद्र होगा। तुम उसे प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने भीतर चल रही विडंबना को समझ जाओगे। तुम उस दुविधा से पार पा जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारे पास मैं रहूंगी, तब तुम्हारे पास तुम्हारी माता होंगी, तब तुम ही ईश्वर होगे, तब तुम ही सूत्रधार होगे, तुम ही कर्णधार होगे, तुम ही सृष्टि होगे, तुम ही पालन करता होगे। वास्तविक रूप में तुम ही संहार भी होगे। सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है, बस देर है तो नजरिए की, वह नजरिया जो अभी तुम विकसित नहीं कर पा रहे हो, वह नजरिया जिसके विकास की तुम्हें आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम यह समझ जाओगे कि समस्त ब्रह्मांड में जितनी भी पदार्थ उपस्थित है, जितने भी तत्व उपस्थित हैं, जितने भी कण उपस्थित हैं, वह तुमसे ही है, वह तुमसे भिन्न नहीं है। वह ऊर्जा जो एक टूटते हुए तारे में विद्यमान है, वह ऊर्जा जो एक मरते हुए सितारे में विद्यमान है, वह ऊर्जा जो सूरज की लौ में है, वही ऊर्जा जो चांद को रोशन कर रही है, वह ऊर्जा जो धरती पर जीवन को बनाए रखी है, वह ऊर्जा जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले, जो लाखों करोड़ों वर्ष दूर किसी पिंड में विद्यमान है, वही ऊर्जा तुम में भी है। तुम किसी दूर बैठे सितारे की ऊर्जा से अलग नहीं हो। तुम और वह, तुम और मैं, हम सब अलग नहीं हैं। मेरे बच्चे, जब तुम भेद को समझ जाओगे, उसके बाद तुम में प्रश्न नहीं बचेंगे। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, तुम उसे ढूंढो जो एक है, तुम उसे समझने का प्रयत्न करो जो कहीं और नहीं है, तुम में ही है। किसी जल में यदि नमक के एक पूरे भंडार को डाल दिया जाए, तो क्या उससे नमक को पुनः अलग कर पाना संभव है?
ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वह उसी में घुल जाता है। तुम्हारे भी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम में ही घुल जाता है, वह तुमसे अलग नहीं होता। चाहे क्रोध हो, चाहे प्रेम हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे हीन भावना हो, चाहे श्रेष्ठता का भाव हो, चाहे कोई विदु की बात हो, चाहे मर्ता की बात हो, वह सब कुछ तुम ही हो। मेरे बच्चे, तुम उसी सबसे तो बन रहे हो। तुम निरंतर निर्मित हो रहे हो, भोजन के हर उस एक अंश से जो तुम्हारे भीतर जा रहा है, तुम उससे निर्मित हो रहे हो। सूर्य के हर उस प्रकाश के कण से जो तुम्हारे भीतर जा रहा है, तुम उससे निर्मित हो। वह वायु जो तुम अपने भीतर ले रहे हो, तुम उससे निर्मित हो। वह वायु जो तुम इस संसार में छोड़ रहे हो, तुम उससे निर्मित हो। वह सब कुछ जो तुम्हारे आसपास है, वही तो तुम्हारा संसार है। तुम्हें अपने संसार को समझना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे संसार में क्या महत्वपूर्ण है, दूर किसी देश काल में क्या घटना घट रही है। यदि तुम उस पर अपना समय व्यर्थ करोगे, उसका तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, ना तुम्हारे आध्यात्मिक जगत में, ना तुम्हारे सामाजिक जगत में, ना इस लोक में, ना उस लोक में। इसलिए मेरे बच्चे, व्यर्थ के समाचार, व्यर्थ की खबरों को अपने भीतर ना जाने दो। यदि वह आ भी जाए तो एक पहरेदार की भांति उन्हें द्वार पर ही रोक दो। यदि अनावश्यक बातें तुम्हारे भीतर आ जाएंगी तो तुम्हारे मन में अनावश्यक चीजें ही चलेंगी। वह अनावश्यक चीजें जिनका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है, जो तुम्हारे लिए पूर्णतः महत्वहीन है, तुम उन्हें अपने भीतर ना पनपने दो। मेरे बच्चे, अपने भीतर केवल और केवल विद्वता लाओ। अपने भीतर अनावश्यक बातों को छोड़कर अपने संसार को समझो और केवल उससे जुड़ी चीजें ही प्रवेश करने दो। तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? परिवार का वह कौन सा सदस्य है जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? तुम्हारा प्रेम तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? लगाव की सीमा से दूर पकड़ने छोड़ने के झंझट से दूर, वह क्या है जिससे तुम्हें सच्चा प्रेम है? तुम कुछ बनना चाहते हो, तुम कुछ करना चाहते हो। यह भाव त्याग कर एक बार यह समझ लो कि इस जीवन में, इस संसार में तुम्हारा जीवन काल सीमित है, जिसका तुम्हें अभी ज्ञान भी नहीं है। इस सीमित जीवन काल में यह बनना, यह करना, इस तरह के भाव का त्याग कर इस जीवन को जीना कैसे है, इस पर विचार करो। मेरे बच्चे, मनुष्य सोचता है कि मृत्यु एकमात्र सत्य है। वास्तविकता में इस संसार में कोई भी चीज कभी मरती ही नहीं। मृत्यु सत्य नहीं है, मृत्यु यथार्थ नहीं है। मृत्यु समझ का एक धोखा है, मृत्यु ना समझी है। मृत्यु स्वयं को कमजोर मान बैठना है। मृत्यु एक बेहुदगी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में इस संसार में कुछ भी सच्चाई है तो वह है जीवन। जीवन यथावत सत्य है। जीवन है संसार के चलने का नाम। मेरे बच्चे, जब कुछ नहीं था तब भी यह संसार था। जब कुछ नहीं रहेगा तब भी यह संसार रहेगा। आज तुम हो, कल तुम ना रहो, यह संसार सदा ही रहेगा। वास्तविकता में अंधकार का इस संसार में कोई स्थान ही नहीं है। अंधकार तो बस इतना है कि जहाँ प्रकाश ना हो वहाँ अंधकार हो जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है। वास्तव में अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और यह संपूर्ण संसार प्रकाशमान है। यह संपूर्ण संसार प्रकाश का एक पूरा पिटारा है, किंतु इसे प्रकाश मिलता कहाँ से है? इसका वह प्रकाश स्तंभ, वह केंद्र बिंदु कौन है? तुम्हारे संसार का प्रकाश स्तंभ तुम हो। तुम हो वह केंद्र जो तुम्हारे संसार को प्रकाश दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को समझना है, इसकी गहराई को समझना है। तुम
किसे महत्व दे रहे हो, तुम किसे महत्व नहीं दे रहे हो, किसका विचार कर रहे हो, किसका विचार नहीं कर रहे हो, इसका मूल्यांकन करना है। जिस भी चीज के बारे में तुम ज्यादा सोचोगे, फिर चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, फिर चाहे वह घटा हो या ना घटा हो, यदि तुम उसका निरंतर विचार कर रहे हो तो वह तुम्हारे संसार में बढ़ ही जाएगा। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना। मैं तुम्हारे संसार की बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारे संसार की बात कर रही हूँ। वह संसार जो तुम निर्मित कर रहे हो, वह संसार जिसके प्रकाश के केंद्र बिंदु तुम हो, तुम इस संसार में जिसे महत्व दोगे वह अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। मेरे बच्चे, यह इस प्रकृति का नियम है, यही धारणा है और यही सच्चाई है। और जो चीज तुम्हारे लिए आवश्यक है लेकिन तुम उस पर विचार नहीं करते, वह स्वतः ही घटती चली जाएगी। इसलिए तुम्हें पूर्णतः निर्णय लेना है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत। तुम्हें निर्णायक होना होगा। फिर यदि तुम्हारे लिए फैसले गलत भी साबित होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे फैसलों को सही साबित कर दूंगी। मेरे बच्चे, जब तुम प्रयास करोगे तो मैं आगे आऊंगी। मैं तुम में ही तो हूँ। मुझे अलग जानने की भूल ना करना, मुझे अलग देखने की भूल ना करना। मैं तुम्हारी विवेक हूँ, मैं तुम्हारी चैतन्य अवस्था हूँ। मैं वह हूँ जो तुम्हें बचाती हूँ। जब तुम्हारे पास कोई चीज आती है, तुम्हारी आंखें स्वतः ही ढक जाती हैं। तुम्हारी पलकें तुम्हारी आंखों का बचाव करती हैं। वह बचाव मैं हूँ। उन सभी उत्कृष्टता में जब तुम में प्रेम जन्मा, उन सभी उत्कृष्टता में जब तुम में आगे बढ़ने की ललक आई, वहां मैं ही थी और मैं ही रहूंगी। मैं ही यथार्थ हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मेरे बच्चे, इसकी गहराई में उतरना, ऊपर ऊपर सधी छिछली बातों पर मत जाना। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसका विचार ना करना। वह लोग तुम्हारे द्वारा निर्मित तुम्हारे इस संसार में जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, अपने आप को उन विचारों, उन धारणाओं, उन मान्यताओं से ऊपर रखना जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हो। फिर चाहे वह विचार, वह धारणा तुम्हें तुम्हारी माता का भय दिखाकर ही क्यों ना तुम्हारे भीतर भरा गया हो, फिर चाहे वह समाज ने दिया हो, तुम्हारे माता पिता ने दिया हो, तुम्हारे बुजुर्गों ने दिया हो, इस समाज के विभिन्न जानकार, विभिन्न गुरुओं ने क्यों ना दिया हो, जो तुम्हारे राह में बाधक बन रहा है, जो तुम्हें परम आनंद तक पहुंचने से रोक रहा है। उन सभी धारणाओं का तिरस्कार कर देना, बहिष्कार कर देना और पूर्णतः अपने मन, बुद्धि बल का प्रयोग कर यह सोचना कि ऐसा क्या है इस संसार में जो तुम्हारे लिए उपयोगी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि संसार में कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। सब कुछ मेरे द्वारा ही निर्मित है, सब कुछ मुझसे ही निर्मित है, सब कुछ मेरे ही द्वारा जन्मा है। जब सब तुम्हारी माता ने ही जन्मा है, फिर चाहे वह क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, प्रेम हो, राग हो या फिर कोई बुरा शब्द ही क्यों ना हो, कोई बुरा कृत ही क्यों ना हो, यह सब कुछ मैंने ही उत्पन्न किया है। जब यह सब कुछ तुम्हारी माता ने ही उत्पन्न किया है तो इसमें से कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, किसका प्रयोग कहाँ करना है यह महत्वपूर्ण है और तुम्हें देखना है कि तुम्हारे संसार के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तुम्हें देखना है कि ऐसा क्या है जो तुम्हारे संसार को बेहतर बनाएगा और ऐसा क्या है जो तुम्हारे संसार का सर्वनाश कर डालेगा। ऐसा क्या है जो तुम्हारे कर्मों का सही उचित परिणाम देगा और ऐसा क्या है जो तुम्हारे कर्मों का अनुचित बुरा परिणाम देगा। जो तुम्हें रुचिकर ना लगे, जो तुम्हें सही ना लगे, तत्क्षण उसका त्याग कर देना।
और जो तुम्हें लगे तार्किक सही, वास्तविक केवल उसे ही अपनाना। बाकी यह संसार तुमसे कुछ भी कहता रहे, उस पर अनावश्यक ध्यान मत देना। मेरे बच्चे, गहराई में उतरो, जीत को आकर्षित करो। तुम इतने करीब हो, इतने करीब कि बस एक कदम की दूरी है। उसके बाद समस्त संसार तुम्हारे चरणों में होगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें झांकना होगा, अपने भीतर देखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या वास्तविकता आवश्यक है, तुम्हारे लिए कौन सा प्रेम महत्वपूर्ण है, तुम्हारे जीवन में तुम्हें किस प्रकार के सुकून की तलाश है। मेरे बच्चे, कोई सदैव धन के ही पीछे भागता है और धन को ही प्राप्त नहीं कर पाता। कोई धन का विचार छोड़कर कौशल के पीछे भागता है और धन को प्राप्त कर लेता है। कोई कौशल का विचार छोड़कर परोपकार की बातें सोचता है और सुकून को प्राप्त कर लेता है। कोई सुकून का विचार कर ईश्वर के बारे में सोचता है और शांति को पा जाता है। कोई शांति का त्याग कर जीवन के महत्व को समझ जाता है और परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। और जो परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, उसे फिर धन भी प्राप्त होता है, उसे फिर यश भी प्राप्त होता है, उसे फिर वह सब कुछ प्राप्त होता है जो उसके विचारों ने छोड़ दिया था। वह सब कुछ प्राप्त होता है जो इस संसार में प्राप्त होने योग्य है। वह कौशल इन सब से ऊपर उठ जाता है। वह सुख, शांति, प्रेम, तिरस्कार, निंदा, मोह, लगाव, धारणा, मान्यता, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। उसके भीतर फिर कुछ शेष रह जाता है तो केवल ईश्वर, केवल और केवल ईश्वर। मेरे बच्चे, तुम उसी राह पर हो, तुम उसी मार्ग पर हो और इस मार्ग पर अब तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। संसार की चाहे कोई भी ताकत आ जाए, चाहे वह ताकत मायावी हो, चाहे वह ताकत दैवीय हो, चाहे वह श्लोक की हो, चाहे वह पारलौकिक हो, चाहे तुम्हारे पूर्वजों की हो, चाहे किसी देवदूत की हो, चाहे किसी देवता की हो, चाहे किसी दानव की हो, पर चाहे की हो, चाहे राक्षस की हो, चाहे शत्रु की हो, चाहे मित्र की हो, चाहे गुरु की हो, दुनिया की कोई भी ताकत अब तुम्हें रोक नहीं सकती, केवल तुम्हारा समर्थन कर सकती है। और जो ताकत तुम्हारा समर्थन नहीं करती, मैं उसे तुम्हारे मार्ग से ही हटा दूंगी, मैं उसका वजूद ही समाप्त कर दूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मुझे प्रिय हो, क्योंकि तुम सत्य को जानने के उत्सुक हो, क्योंकि तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो। और जो सत्य को जानने का इच्छुक हो जाता है, मैं उसे सत्य से परिचित अवश्य ही करा देती हूँ, मैं उसे सत्य तक पहुँचा ही देती हूँ। फिर वह उस बौद्ध पुरुष के समान हो जाता है जिसे ज्ञान अज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास वह सब कुछ आ जाता है जो उसके पास हो जाना चाहिए था। तुम भी उसी मार्ग पर हो, तुम भी वैभव के मार्ग पर हो, प्रसन्नता आनंद के मार्ग पर हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना है और तुम्हें जो कमी स्पष्ट रूप से तुम्हारे भीतर नजर आ रही है, उसे समाप्त करने का विचार करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण रखना है, जीत को सदैव आकर्षित करते रहना है। अपने बारे में ना कभी बुरा बोलना है, ना ही कभी बुरा सोचना है। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, तुम्हारी मुश्किलों को कोई बढ़ा नहीं सकता। केवल तुम हो जो अपनी मुश्किल बढ़ा सकते हो, इसलिए उसका विचार ना करो, अपनी मुश्किलों का त्याग कर दो। मेरे बच्चे, अपने जीत की पुष्टि करो। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, यह आवश्यक है। तुम जितना ज्यादा अपनी जीत की पुष्टि करोगे, तुम उतना ही ज्यादा अपनी जीत के करीब आ जाओगे। तुम्हारा अपनी जीत के पास पहुंचना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए पुष्टि करो अपने जीत की। अभी इसी क्षण संख्या 222 लिखकर यह लिखो
कि मैं जीत को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं जीत को अपनाना चाहता हूँ। जीत मेरी सच्चाई है। जीत ही मेरा परम मित्र है। धन मेरा साथी है। धन मुझे सहजता प्रदान करने के लिए मुझे मिलता रहता है। धन मेरा वास्तविक साथी है। मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में हर तरफ से केवल और केवल जीत लिखी है। मेरे बच्चे, ऐसा विचार करो, ऐसी बातें लिखो। यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम प्रगति के मार्ग पर हो, वास्तविक मार्ग पर हो, और इस मार्ग पर कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे या ना खड़ा रहे, चाहे तुम्हारे परिवार का सदस्य हो, चाहे तुम्हारे मित्र हो, चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे प्रेम हो, चाहे शत्रु हो, कोई तुम्हारे आसपास हो ना हो, कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। जीत का आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर और आगे ले जाने के लिए। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने प्रेम में बहुत दुख सहा है। एक सच्चे जीवन साथी की तलाश में भी बहुत ही लंबा समय गुजार दिया है। तुम जो कि एक पवित्र पुण्य आत्मा हो, तुम सदा ही प्रेम के लिए तरसते आए हो, सदा ही बेहतर भविष्य के लिए तरसते आए हो। लेकिन अब तक तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित नहीं हो रही थी जो तुम्हारे प्रेम और जीत को एक साथ दिला सके। लेकिन मेरे बच्चे, अब परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं। ग्रहों की चाल बदल रही है। अब मेरी नजर तुम पर पड़ चुकी है। इसलिए आज तुम्हें यह दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ संदेश मिल रहा है। तुम्हें आज इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसे प्रेम का प्रवेश होने वाला है जिसे तुमने सदा से चाहा तो है, लेकिन जो तुम्हें अब तक हासिल नहीं हो पा रहा था। कुछ काली शक्तियां हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। कुछ लोगों की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रही थी, जिसके चलते ना तुम सही मार्गदर्शन ले पा रहे थे, ना ही सही दिशा की तरफ कदम बढ़ा पा रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब परिस्थिति बदल रही है, चीजें बदल रही हैं। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में करने की योजनाएं बन रही हैं। अब नए जीव का भी जन्म हुआ है। ऐसे जीव जो तुम्हारी परिस्थितियों को सकारात्मक करने में इस संसार में अपना योगदान प्रस्तुत करेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम तक दिव्यता की रोशनी छाने वाली है। यह लहर पहुंचने वाली है। इसे तुम्हें सहर्ष स्वीकार करना है। इसे पूर्ण मनोभाव से अपने भीतर उतारना है और इसके आवाज में अपनी आवाज खोजनी है। मेरे बच्चे, अब बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल पड़ी है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी भव्यता लेकर आएगा। अब ग्रह उस छिद्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां से सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और बच जाती है। मेरे बच्चे, अब दिव्यता और भव्यता से भरी हुई सकारात्मक ऊर्जा और इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन में पड़ने वाला है। अतीत में भी होगा या भविष्य में भी होगा या वर्तमान में भी हो रहा है। यह तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ है, लेकिन यह घटित हो रहा है। तुम्हारे पीठ पीछे यह घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत को आकर्षित करना होगा। इसकी पुष्टि करनी होगी। भाग्यशाली संख्या 222 लिखकर इसकी तत्काल पुष्टि करो। मेरे बच्चे,
तुम्हारे परिवार वालों का और तुम्हारा अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। जिस समय का तुम्हें बरसों से इंतजार था, अब वह समय नजदीक आने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है बहुत अधिक प्रयास करते, मैंने तुम्हें देखा है बहुत मेहनत करते हुए। तुम सदैव ही अपने परिवार के जीवन में खुशियों को लाना चाहते हो। भले ही तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे सदस्य मौजूद हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन तुम उनकी भी सहायता करते हो, उनको भी खुश रखते हो। मेरे बच्चे, तुमने सदैव ही दूसरों की सहायता पूरे सच्चे दिल से की है, लेकिन जीवन में कई बार तुम हार भी गए हो। तुमने निराशा से भरा हुआ जीवन भी जिया है और एक बार भी मुझसे शिकायत नहीं की है, इसलिए मैं तुमसे आज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सफलता का आगमन होने जा रहा है। क्या तुम तैयार हो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए? यदि हाँ, तो अभी जय हो माता रानी अवश्य लिखना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियों को अब मैं दूर करने आ रही हूँ। तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने आ रही हूँ जो तुम मुझसे मांगते आए हो। तुम्हारे जीवन से मैं सारी कड़वाहट को मिटाने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम जब जब निराश हुए हो, मैंने तुम्हें अपने संदेशों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी ओर भेजा है। मैंने तुम्हें अलग प्रकार की शक्ति प्रदान की है, तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम्हें नया मार्ग, नई राह दिखाई है और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम चल भी रहे हो। मेरे द्वारा कही गई हर बात का तुमने मान भी रखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अटूट भक्ति और भाव से मैं अत्यधिक खुश हूँ। मैंने तुमसे सदैव बोला भी है, तुम धैर्य रखो, सब्र करो और बिल्कुल भी घबराओ नहीं। तुम्हारा समय अवश्य ही बदलेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है। तुमने धैर्य रखा है, सब्र किया है, तो अब उसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलने वाला है। बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में वह तुम्हें कई गुना होकर प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारे चिंताओं का कारण क्या है और कौन है। उनमें से कुछ तुम्हारे अपने परिवार के ही लोग हैं। यही तुम्हारी चिंता का कारण है। मैं सब देख रही हूँ कि तुम सबके लिए बहुत कुछ करते आए हो और करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे ही परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो तुम्हें नहीं मानते, जो तुम्हारा उपहास हर किसी के सामने कर दिया करते हैं और पल तक तुमसे माफी भी नहीं मांगते। और तुम इतने कोमल हृदय के इंसान हो कि उनको माफ करके उनकी ही सहायता करने पहुंच जाते हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह बात पता है कि वह कौन से लोग हैं जो तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, तो फिर तुम क्यों उनकी सहायता करने उनके पास चले जाते हो? इसका जवाब दो। तुम्हारा चुप रहना मुझे भी खल रहा है। मैं तुम्हें इस कदर निराश होता हुआ नहीं देख सकती। तुम अपने चुप्पी को तोड़ो। मेरे बच्चे, तुम सच जानकर भी चुप हो। इस तरह से चुप मत रहो, अपनी चुप्पी को तोड़ो, वरना सही की जगह गलत हो जाएगा, अर्थ की जगह अनर्थ हो जाएगा। मेरे बच्चे, उसी सदस्य की वजह से तुम्हारे घर में जो दुख का माहौल है, उस माहौल को देखकर तुम और भी ज्यादा दुखी हो जाते हो और सोच रहे हो कि कब यह माहौल खुशियों के माहौल में परिवर्तित हो जाए। इसलिए तुम बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब तुम्हारे परिवार का वह सदस्य भी सुधरने वाला है। वह सभी से माफी भी मांगने वाला है। तुमसे भी वह क्षमा मांगेगा और साथ ही याद रखो कि तुम्हारे जीवन में कोई और प्रवेश करने वाला है। क्या तुम जानते हो कि वह कौन हो सकता है? मेरे बच्चे, तुम्हारे बचपन का साथी, तुम्हारा आत्मसंगी,
तुम्हारा वास्तविक प्रेम तुम्हें तो पता भी नहीं है कि आखिर कौन था जो तुम्हें बचपन से ही प्रेम किया करता था और तुम्हें बताया भी नहीं। तो आज इस सच्चाई को मुझे सुन लो। मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हें सदा से ही सच्चा प्रेम करता आया है और आज भी वह तुम पर चुपके से नजर बनाए रखता है। तुम क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, किसके जीवन साथी बन रहे हो, यह सब कुछ वह निरंतर पता करता रहता है। मेरे बच्चे, उसको जब भी तुम्हारी याद आती थी बचपन से ही, तब वह तुम्हारी छवि को याद करके तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाकर तुमसे प्रेम की बातें किया करता था और प्रतिदिन तुमसे मिलने की मुझसे प्रार्थनाएं भी किया करता था। तुम जब भी उसके घर के सामने से गुजरते थे तो वह अपने खिड़की से तुम्हें देखा करता था। उसे महसूस होता था कि तुम उसके करीब हो और उसे देख रहे हो, सुन रहे हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत सारी मन्नतें भी मांग बैठा है। कभी कभी तो वह यह सोचता है कि क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो गई हैं। वह सदा से ही तुम्हें पाने के लिए दुआएं किया करता था, तुम्हारी लंबी आयु के लिए भी प्रार्थनाएं किया करता था। लेकिन जब भी वह तुम्हें किसी और के साथ देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो चुकी हैं, कि वह टूट चुका है। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरे बच्चे, वह कुछ समझ भी नहीं पाता था। वह तो सदा से ही तुमसे प्रेम करता आया है और वह यह जानता है कि तुम उसके प्रेम से अपरिचित हो। वह निरंतर यह सोचता था कि जब वह तुम्हें इतना प्रेम कर रहा है तो आखिर यह तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, वह सदा से ही तुमसे अपनी बातें कहना चाहता था। तुम भी उससे प्रेम करते हो, यह सुनने के लिए वह सदा से ही बेचैन रहता था। मेरे बच्चे, वो तुम्हारा आत्मसंगी है। कई सदियों से वह तुम्हारा साथी है। तुम्हारे साथ उसने अपना सारा जीवन व्यतीत किया है। तुम्हारे साथ ही साथ उसका उठना बैठना भी रहा है। यह जिस रूप में तुम देखते हो वैसा नहीं था, यह इससे भिन्न था। मेरे बच्चे, जो इस जगत में होता है ऐसा ही मनुष्य के विचारों में भी होता है। यह गुण रहस्य है। तुम सदा से ही उससे प्रेम करते आए थे। हर जन्म में तुमने उसका साथ दिया था। उसकी आंखों में एक आंसू भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब भी कोई उसे परेशान करता था तो तुम उसके लिए सबसे लड़ भी जाया करते थे और सबसे कहते थे कि वही तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है। कोई उसे कुछ भी ना कहे, उसे कुछ भी ना बोले। मेरे बच्चे, तुमने सदा ही उसे प्रेम दिया था और वह इस जन्म में भी तुमसे उसी प्रकार की उम्मीद लगाए बैठा है। वह सदा से ही तुम्हारा हो जाना चाहता था और आज भी उसके मन में यह आकांक्षा बैठी है। इसलिए वह अब भी तुम्हारी आस में बैठा है, तुम्हारा हो जाना चाहता है। वह सदा यह चाहता है कि वह कभी तुमसे दूर ना हो और तुम दोनों का मिलन सदा के लिए हो जाए। मेरे बच्चे, वह आज भी तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। अब तुम्हें भी उसके प्रेम को समझने की आवश्यकता है। तुम्हें वास्तविकता से अवगत होने की आवश्यकता है, सब कुछ जानने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें सच्चे साथी की तलाश थी। वो तलाश अब पूरी हो रही है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें मार्ग दिखा दिया है। उस मार्ग पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है और एक अच्छे इंसान की कद्र करनी है। मेरे बच्चे, वह बहुत अच्छा है। उसका दिल बहुत साफ है। वह सच्चे दिल का है। वह निरंतर तुम्हें अपने दिल से चाहता है। अब तुम्हारे जीवन में उसके आने से इतनी बड़ी खुशियां भी आ रही हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा मन खुशी से झूम उठेगा। तुम खुशी से नाचने लगोगे। इतनी बड़ी खुशी कि तुम
उसे छुपा भी नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, अब एक साथ कई खुशखबरी तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगी। उन सारी खुशियों को तुम प्रसन्नता पूर्वक गले लगा लो और याद रखो कि जीवन में चाहे कुछ भी हो, तुम कभी निराश मत होना, क्योंकि अब तुम्हें सिद्धि मिलने वाली है, प्रसिद्धि मिलने वाली है। अब तुम्हारी चर्चा हर तरफ होने वाली है, तुम्हारा हर जगह नाम होने वाला है, तुम्हारा हर जगह मान सम्मान होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम कमल के पुष्प की भांति खिलने वाले हो, इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटा दो। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो, अपना पूरा समर्पण प्रस्तुत करो। तुम अब सब कुछ प्राप्त करने वाले हो और सदा याद रखना, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें जीत दिला कर रहूंगी। चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना छा जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं तुम्हें जीत दिलाती रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय मां काली, हर हर महादेव।